तो कैसे हैं आप लोग? भगवान से दुआ करेंगे कि आप लोग बहुत अच्छा होंगे। आज हम पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण को प्रभावशाली बनाने का उपाय या विधि। रासायनिक समीकरण को प्रभावशाली बनाने की उपाय, जैसे रासायनिक समीकरण अवस्था की जानकारी देता है। रासायनिक समीकरण क्या करता है? अवस्था की जानकारी देता है। ऐसे भी यह रासायनिक समीकरण का लाभ बोल सकते हैं, और दूसरा जो इससे पहले बताए थे उसको रासायनिक समीकरण की हानि बोल सकते हैं, जिसमें जानकारी नहीं देता था। जैसे कि विस्फोटक सामान सबका जानकारी नहीं देता था, सब जो हो गया वह उसका हानि बोल सकते हैं। और इसको बोलेंगे लाभ भी बोल सकते हैं, अगर पूछेगा तो लाभ यही लिख देना, प्रभावशाली। ठीक, तो अगला है कि रासायनिक समीकरण ऊष्मा की जानकारी देता है कि ऊष्मा बन रहा है कि नहीं रासायनिक समीकरण में। रासायनिक समीकरण गैस की जानकारी भी देता है। रासायनिक समीकरण अवक्षेपण की भी जानकारी देता है। रासायनिक समीकरण बाह्य कारक, यानी बाह्य कारक जो बाहर से रासायनिक समीकरण में जो बाहर से मतलब लगाते हैं वो हो गया बाह्य कारक, जैसे ताप, दाब या उत्प्रेरक की जानकारी देता है कि बाहर से कौन सा चीज़ लग रहा है, ताप लग रहा है, दाब लग रहा है, उत्प्रेरक हो रहा है कि प्रकाश उस पर जा रहा है, प्रकाश संश्लेषण हो रहा है, ये सब जानकारी देता है। और तो उत्क्रमणीयता की जानकारी देता है। उत्क्रमणीयता क्या होता है तो हम जानेंगे उत्क्रमणीयता अभी क्या होता है। उत्क्रमणीयता होता है कि जब प्रतिफल से अभिकारक बन जाता है और अभिकारक से प्रतिफल बन जाता है। तो हम जानेंगे जैसे जैसे में हम क्या बताएं कि एक नंबर में बताए थे कि रासायनिक समीकरण जो है वह किसके बारे में, गैस के बारे में जानकारी देता है, और जो है ऊष्मा के बारे में जानकारी देता है। ठीक, यहाँ ऊष्मा शोषी हो रहा है, यहाँ ऊष्मा छेपी हो रहा है, अभिक्रिया हो रहा है। तो आगे बताएंगे ऊष्मा शोषी और ऊष्मा छेपी अभिक्रिया के बारे में। ऊष्मा शोषी हो गया या ऊष्मा छेपी हो गया। और गैस की जानकारी देता है। ऊष्मा क्या रासायनिक अभिकरण क्या करता है? रासायनिक समीकरण गैस की भी जानकारी देता है कि गैस बन रहा है कि नहीं। रासायनिक समीकरण अवक्षेपण की भी जानकारी देता है। ठीक, और रासायनिक समीकरण में बाह्य कारक क्या लगता है, जैसे यहाँ ताप लग रहा है, बाह्य कारक। और छठा में हम बोले थे रासायनिक समीकरण जो है वह उत्क्रमणीयता की जानकारी देता है। यहाँ उत्क्रमणीयता का चिन्ह हम गलत लिख दिया है। उत्क्रमणीयता का चिन्ह इस तरह का होता है, इस तरह का होता है, इस तरह का होता है उत्क्रमणीयता की जानकारी। एक मिनट, इस तरह का हम बोल सकते हैं, इस तरह का या इस तरह का बोल सकते हैं। ठीक, इस तरह का, इस तरह का बोल सकते हैं या इस तरह का। तो देखते हैं क्या होता है। इसका मतलब क्या होता है कि उत्क्रमणीयता का मतलब क्या होता है कि जैसे रासायनिक समीकरण अगर इसका कराएंगे तो ये प्राप्त होगा, या जब इसको अपघटित होगा तो ये प्राप्त होगा।
इस तरह का साइन दिया जाता है उत्प्रेरकता का। चलते हैं आगे। ठोस को सॉलिड कहते हैं, एस से सूचित, मतलब एस से लिखते हैं। ठोस अगर कहीं बनेगा, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप कोई यौगिक ठोस बनेगा तो उसके साइड में एस लिखा रहेगा, और द्रव रहेगा तो एल मतलब लिक्विड रहेगा। और जलीय विलयन होगा ना, जलीय विलयन, तो एक्वा लाइट एक्वा लिखा रहेगा, एक्वा। और गैस रहेगा तो जी लिखा रहेगा उसके साइड में। और अगला है अभिक्रिया के प्रकार। अभिक्रिया के प्रकार के बारे में पढ़ना है कि अभिक्रिया कितना होता है। देखिए बहुत बार पूछा जाता है कि फलना अभिक्रिया लिखो, चिलना अभिक्रिया लिखो। तो इसमें एनसीईआरटी और भारतीय ग्रंथ दोनों से जितना भी रासायनिक अभिक्रिया था, दोनों अभिक्रिया को हम सम्मिलित किए हैं। जैसे बोलेगा संयोजन या संश्लेषण, संयोजन या संश्लेषण रासायनिक अभिक्रिया, इसी को बोला जाता है योगात्मक अभिक्रिया भी बोला जाता है। योगात्मक रासायनिक अभिक्रिया इसी को बोला जाता है, तो लिख लेना। तो अगला है कि ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक तत्व परस्पर संयोग करके यानी जुड़कर एक या एक से अधिक यौगिक का निर्माण हो, उसे संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। उसे संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ध्यान देखना, हम क्या बोले, जिसमें दो या दो से अधिक तत्व होना चाहिए, यौगिक नहीं। दोनों तत्व मिलके यौगिक का निर्माण करेगा, दो या दो से अधिक तत्व। जैसे हाइड्रोजन सिंगल पीस होगा, सिंगल पीस वाला तत्व कहते हैं। यौगिक में दो चीज मतलब दो तत्व होते हैं तब जाके यौगिक बनता है। तो देखो कभी कभी ऑब्जेक्टिव में दे देगा कि निम्नलिखित में से कौन संयोजन या संश्लेषण या योगात्मक रासायनिक अभिक्रिया है, तो जिसमें देखना सिंगल वाला जुड़ेगा तो समझ जाएंगे यह कौन सा अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया है। सारा बता रहे हैं। जैसे देखो हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया तो जल बनाया H2O। हाँ, तो इधर हाइड्रोजन कितना दो, तो संतुलित करने के लिए बता दिया है। उसके बाद कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया, कार्बन डाइऑक्साइड लिखाया। तो देखो एक बात बता देते हैं कि बहुत जगह हम यहाँ O2 क्यों लिखते हैं, C को C ही क्यों लिखे, तो वह हम बोले एक वीडियो बनाएंगे, उसमें हम बता देंगे। ठीक, तो हम चलते हैं आगे। वह अष्टक नियम के अनुसार लिखा जाता है, संयोजकता के नियम। संयोजकता जब पढ़ेंगे तब बताएंगे। अगला है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी बड़े यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ यानी दो या दो से अधिक तत्व या तत्व बोल सकते हैं, तत्व का निर्माण करे, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। हाँ, यौगिक भी बोल सकते हैं, यौगिक तत्व जो जिसमें क्या होता है कि एक बड़े यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक छोटे यौगिक का निर्माण करे, तत्व का निर्माण करे। ठीक, पदार्थ बोल दिए तो समझ जाना कि यौगिक भी बोल सकते हैं, तत्व भी बोल सकते हैं। तो जिसमें देखो कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया गया, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया गया तो CaO और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हुआ। ठीक, तो ऐसे अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहेंगे। ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें बड़े यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक छोटे यौगिक का निर्माण करते हैं, दो या दो से अधिक छोटे यौगिक का निर्माण करते हैं, उसे क्या बोलेंगे, उसे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं।
उसे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। अगला क्या है? अगला है विद्युत अपघटन अभिक्रिया। विद्युत अपघटन अभिक्रिया ऐसा रासायनिक अभिक्रिया, ध्यान देना, ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी बड़े यौगिक विद्युत की सहायता से अपघटित किया जाता है। मतलब विद्युत की सहायता से उसको क्या किया जाता है? तोड़ा जाता है। और दूसरा इसका अथवा में हम डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होता है। जब द्रविड क्लोराइड या द्रविड ऑक्साइड के जलीय विलयन में, मतलब द्रव में क्लोराइड वाला और ऑक्साइड वाला विलयन, ठीक, विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, विद्युत धारा प्रवाहित कराया जाता है, तो धातु का धन आयन कैथोड पर, कहाँ पे? धातु का धन आयन कैथोड पे तथा धातु का ऋण आयन एनोड पर प्राप्त होता है। तो चलते हैं, एनोड पर प्राप्त होता है तो हम बता देंगे अभी तुरंत। जैसे देखो यहाँ एनोड पर मुक्त होता है, उसे विद्युत अपघटन अभिक्रिया या विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड को, जैसे बोले ना द्रविड क्लोराइड या द्रविड ऑक्साइड, द्रविड क्लोराइड या द्रविड ऑक्साइड, ऑक्सीजन वाला या क्लोरीन वाला, ठीक, उसमें क्या करेंगे? यौगिक को जब जल में घुला करके उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे जल में, तो क्या होगा? यहाँ सेल लगल है, बैटरी प्लस और माइनस, ठीक, तो एनोड जो होता है प्लस चार्ज होता है और कैथोड जो होता है, बैटरी में दो पोल होता है, एक एनोड पोल दूसरा कैथोड पोल। कैथोड पोल माइनस होता है और एनोड पोल प्लस होता है। तो धातु का धन आयन जो होता है, धन आयन, एक बात बताते हैं, धन आयन कहाँ होता है? जैसे सोडियम पे धन आयन क्यों आया, क्लोरीन पे ऋण आयन क्यों आया? यह देखेंगे धातु और अधातु चैप्टर में बहुत अच्छा से, अष्टक नियम या के तहत इसको देखेंगे, अच्छा से देखना है। जिसके बाह्यतम कक्षा में, जिस तत्व के बाह्यतम कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन हो, ठीक, तो उसको बोलेंगे धातु। जिसके बाह्यतम कक्षा में, अष्टक नियम में पहला कक्षा में 2, उसके बाद 8 इस तरह का रहेगा। तो अष्टक नियम का फॉर्मूला सब उसी में बता देंगे। यहाँ जो है हम देखेंगे धातु का धन आयन एनोड पर, धातु का धन आयन कैथोड पर और ऋण आयन एनोड पर प्राप्त होता है। तो क्या होगा कि इसमें जो है, इसमें ध्यान देना, इसमें सोडियम प्लस चार्ज में है और यह जो है ये क्लोरीन माइनस चार्ज में है। तो माइनस वाला प्लस के पास, जैसे एनोड का चार्ज क्या है? एनोड का चार्ज है, कैथोड का चार्ज है माइनस, और सोडियम के चार्ज क्या है? प्लस। तो माइनस प्लस वाला के पास जाएगा, प्लस माइनस वाला के पास आएगा, जाके क्या हो जाएगा? सट जाएगा उसमें, मतलब ट्यूब में सट जाएगा। अगला देते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया। हाँ, एकल विस्थापन अभिक्रिया ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील वाले तत्व किसी यौगिक के कम क्रियाशील वाले तत्व को क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है। ऐसे रासायनिक अभिक्रिया को एकल रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखो पोटेशियम सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है, वह इस यौगिक के जिंक सल्फेट के यौगिक के में से जिंक को क्या कर दिया? यहाँ देखो जिंक को हटा दिया, विस्थापित कर दिया, और क्या कर दिया? और पोटेशियम सल्फेट से जाके अभिक्रिया कर लिया, तो इसको बोलेंगे एकल विस्थापन अभिक्रिया। तो एगो क्या हो रहा है? एगो धातु क्या रहा है? विस्थापित हो रहा है, मतलब एगो धातु एक जगह से दूसरे जगह हो रहा है। जैसे दूसरा में जिंक जो है कॉपर से अधिक क्रियाशील है, ठीक, तो पढ़ाएंगे
क्रियाशील समूह के बारे में चैप्टर 3 में धातु अधातु में। तो कॉपर को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया और उसका जगह ले लिया। ठीक। तो हम एक चीज़ बताए थे, क्या बताए थे कि प्लस माइनस वाला से जाके जुड़ता है। देखो इसके बाह्यतम कक्षा में 1 2 3 में से कुछ इलेक्ट्रॉन होगा, इसके बाह्यतम कक्षा में 1 2 3 में से कुछ इलेक्ट्रॉन होगा। तो इसके प्लस चार्ज, जिंक का प्लस चार्ज और कॉपर का भी प्लस चार्ज होगा, इसका माइनस चार्ज, इसका माइनस चार्ज होगा। ठीक। तो प्लस वाला माइनस वाला से जाके संयोग कर लिया, इसको विस्थापित कर दिया, और प्लस माइनस वाला के साथ क्या कर लिया, संयोग कर लिया और इसको विस्थापित कर दिया। ठीक। द्विविस्थापन या उभय विस्थापन अभिक्रिया ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके 2 या 2 से अधिक यौगिक का निर्माण करें, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। तो देखते हैं, जैसे 2 या 2 से अधिक यौगिक, तो 2 या 2 से अधिक यौगिक इसमें देखना अच्छा से, इसमें 2 यौगिक है। ठीक। इसमें हाइड्रोजन पे प्लस आयन और क्लोरीन पे माइनस आयन, हाइड्रोजन पे प्लस आयन और क्लोरीन पे हाइड्रोक्साइड पे माइनस आयन। तो ये जो है अपने आयनों का आदान प्रदान करके बना है। ठीक। जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करके जल बना दिया, और क्लोरीन का माइनस आयन और सोडियम का प्लस आयन मिलके सोडियम क्लोराइड बनाया। ठीक। और दूसरा जो है, सोडियम का प्लस आयन इससे अभिक्रिया करके नाइट्रोजन ऑक्साइड से अभिक्रिया करके सोडियम नाइट्रेट बनाया, और सिल्वर प्लस आयन क्लोरीन माइनस आयन से अभिक्रिया करके सिल्वर क्लोराइड बनाया। ठीक। तो उसके बाद चलते हैं आगे क्या है कि अवक्षेपण अभिक्रिया ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक अवक्षेप के रूप में प्राप्त हो, उसे अवक्षेपण रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि देख लो, अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं। देखो केमिस्ट्री जो है केमिकल रिएक्शन पे ही आधारित है। यदि केमिकल रिएक्शन आपको आता है तो केमिस्ट्री मुट्ठी में है, और फिजिक्स में फिगर। तो जैसे देखते हैं, हम क्या बताएं, अवक्षेपण अभिक्रिया सोडियम क्लोराइड का अभिक्रिया कराएं सिल्वर नाइट्रेट से, तो बनाया सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड बनाया। तो अवक्षेप के रूप में बना क्या, अवक्षेप के रूप में क्या बना, तो सिल्वर क्लोराइड बना। ठीक। तो इस तरह का अवक्षेप जहाँ बनेगा इस तरह का साइन रहेगा। ठीक। चलते हैं आगे की ओर, आगे देखते हैं क्या है उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया में जैसे क्या होता है कि अम्ल और जब भस्म बनता है, अभिक्रिया करता है, तब जाके उदासीनीकरण अभिक्रिया संभव होता है। उसमें लवण और जल बनता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल तथा भस्म परस्पर क्या करके अभिक्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करे, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक बात बता देते हैं, अम्ल की पहचान कैसे करेंगे यौगिक से। जिस यौगिक के शुरुआत में H हो उसे अम्ल बोल देंगे, और जिस यौगिक में OH हो, हाइड्रोक्साइड हो, OH मतलब हाइड्रोक्साइड हो, तो समझ जाएंगे वो भस्म है, मतलब क्षार है। भस्म और क्षार एक ही चीज़ को कहा जाता है। लवण बनेगा और जल बनेगा, हमेशा लवण बनेगा जल बनेगा जब अम्ल और भस्म अभिक्रिया करेगा। तो उसके बाद हम चलते हैं आगे।
प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में क्या हो, संपन्न हो, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन क्लोरीन से अभिक्रिया करके प्रकाश की उपस्थिति में हाइड्रोजन यदि क्लोरीन से अभिक्रिया करेगा, यदि हाइड्रोजन क्लोरीन से अभिक्रिया करेगा तो बनाएगा सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड बनाएगा। हाँ, और दूसरा प्रकाश की उपस्थिति में जो अभिक्रिया होता है वह प्रकाश संश्लेषण की भी अभिक्रिया होता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और जल, जैसे वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधा क्या करता है, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और पृथ्वी से जल लेता है। जो सूर्य की उपस्थिति में और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और उसमें पेड़ पौधा में क्लोरोफिल होता है। हाँ, क्लोरोफिल के कारण ही पेड़ पौधा हरा नजर आते हैं, दिखाई देते हैं। तो जिसमें क्या होता है कि ग्लूकोज का निर्माण होता है और ऑक्सीजन गैस मुक्त होता है, जो हम लोग सांस के द्वारा ग्रहण करते हैं। ठीक, और प्रकाश, अब देखो प्रकाश अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं। प्रकाश अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं, ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक, ठीक, कि जिसमें किसी यौगिक प्रकाश की उपस्थिति में क्या हो, अपघटित हो। अपघटित मतलब टूटना, टूट जाए, अपघटित हो, क्या हो, अपघटित हो। अपघटित मतलब क्या होता है, टूटना, अपघटित हो। तो चले हम आगे देखते हैं अपघटित कैसे होता है। जैसे 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 क्या है, सिल्वर ब्रोमीन, सिल्वर ब्रोमीन प्रकाश की उपस्थिति में क्या बना दिया, सिल्वर अलग हो गया, ब्रोमीन अलग हो गया। तो देखो ये सिल्वर ब्रोमीन जो है इसको हमेशा अंधेरा में रखा जाता है। सिल्वर ब्रोमीन को क्या किया जाता है, अंधेरा में रखा जाता है। जैसे एक्सरे, एक्सरे जहाँ होता है तो उसमें एक्सरे जो जिस करके जो विलियन में यानी पानी में डुबाया जाता है उसमें सिल्वर ब्रोमियम होता है। जो सूर्य में नहीं रहता है वह जो पानी होता है अंधेरे में रखा रहता है, और मतलब एक्सरे को डुबा करके क्या कर देता है, प्रकाश की उपस्थिति में लाया जाता है और उसमें हड्डी का नक्शा बनता है, मतलब अस्थियों का नक्शा बनता है, कहाँ टूटा हुआ है या नहीं टूटा हुआ है। और दूसरा एग्जांपल, सिल्वर क्लोराइड को प्रकाश की उपस्थिति में ले जाते हैं तो सिल्वर अलग हो जाता है, क्लोरीन अलग हो जाता है, अपघटित होकर टूट जाता है। और दूसरा उसके बाद है ऑक्सीकरण या उपचयन रासायनिक अभिक्रिया। ऑक्सीकरण या उपचयन, ऑक्सीकरण को ही उपचयन कहते हैं। तो ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में संभव हो तथा हाइड्रोजन का ह्रास हो। ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का क्या हो, संयोग हो तथा हाइड्रोजन का ह्रास हो या मुक्त हो या निष्कासित हो। ठीक, तो उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होगा उसे ऑक्सीकरण कहेंगे। ठीक, और हाइड्रोजन का क्या होगा, त्याग होगा। जैसे कार्बन के साथ ऑक्सीजन अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाया तो इसमें ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है। सल्फर से ऑक्सीजन अभिक्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाया तो यह इसमें ऑक्सीजन का संयोग हुआ, जिसे हम क्या बोल देंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और उसके बाद अवकरण अभिक्रिया, ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का संयोग हो तथा ऑक्सीजन का क्या हो, ह्रास हो या मुक्त हो, ऑक्सीजन मुक्त हो, अवकरण अभिक्रिया कहलाएगा। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अभिक्रिया करके क्या हुआ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अभिक्रिया करके क्या बनाया, जल बनाया। ठीक, और इसमें ध्यान देना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों का संयोग हो रहा है। ठीक, तो हम दोनों का संयोग हो रहा है तो एक साथ हम बोल सकते हैं ऑक्सीकरण और अवकरण। इसको दोनों में काम आएगा, ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया के एग्जाम्पल दोनों में काम आ सकता है।
और यहाँ है रेडॉक्स अभिक्रिया। ऐसा रासायनिक अभिक्रिया ऐसा रासायनिक अभिक्रिया ऐसा रासायनिक अभिक्रिया ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन तथा अवकरण दोनों एक साथ हो, दोनों अभिक्रिया एक साथ ही होता है, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे चलते हैं आगे। जैसे क्यूप्रिक ऑक्साइड से हाइड्रोजन अभिक्रिया किया तो क्या बनाया, जल बनाया और कॉपर को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। कॉपर क्या हो गया, विस्थापित हो गया। अब ध्यान देना, इसमें क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ा है इसमें तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया, और इससे ऑक्सीजन हट गया तो अवकरण अभिक्रिया हो गया। ऑक्सीजन का संयोग, ऑक्सीकरण, देखो यहाँ से उठ के ऑक्सीजन इससे जाके संयोग कर लिया, ध्यान देना ध्यान देना ध्यान देना। इससे ऑक्सीजन आके इससे जुड़ के यहाँ जुड़ गया, ठीक, तो ऑक्सीकरण, ठीक। और इससे ऑक्सीजन मतलब बाहर निकल गया तो ये हो गया अवकरण। तो चलते हैं आगे। अब अगला है ऊष्मीय अभिक्रिया। ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित हो, क्या हो, जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित हो तथा ऊष्मा शोषी हो, दोनों अभिक्रिया। ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित हो तथा ऊष्मा अवशोषित हो, ठीक। उत्सर्जित मतलब रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा बनना। ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा मतलब खत्म होना, ठीक, कम होना है। पहले ज़्यादा ऊष्मा था, पहले ज़्यादा गर्मी था, उसके बाद कम गर्मी है। ऊष्मा का मतलब गर्मी ही होता है, हीट। जैसे ध्यान देना, इसमें कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। तो एक बात बता देते हैं, जितना भी पदार्थ जलने वाला है उसमें कार्बन पाया जाता है, कार्बनिक पदार्थ होता है वह। तो कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया तो कार्बन डाइऑक्साइड निकला और प्रकाश यानी ऊष्मा उत्सर्जित किया, प्रकाश और ऊष्मा दोनों उत्सर्जित होगा। और दूसरा मीथेन गैस जो एलपीजी में होता है, ठीक, उससे ऑक्सीजन के संपर्क में आगे कार्बन डाइऑक्साइड और जल तथा ऊष्मा प्रदान किया। ऊष्मा बन रहा है, जिस अभिक्रिया में ऊष्मा बनेगा, उसको ऊष्मा शोषी बोल देंगे, ऊष्मा शोषी। यहाँ अवशोषित हो रहा है, शोषी नहीं हो रहा है, अवशोषित उसको ऊष्मा क्षेपी बोलेंगे, सॉरी। जिस अभिक्रिया में ऊष्मा बनेगा उसको ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। जिस अभिक्रिया में ऊष्मा बनेगा उसमें ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। और जिस अभिक्रिया में ऊष्मा कम हो रहा है, यानी माइनस यहाँ लगा है, ऊष्मा कम हो रहा है तो ऊष्मा शोषी बोलेंगे, ऊष्मा शोषी बोलेंगे, ऊष्मा अवशोषी बोलेंगे, ऊष्मा अवशोषी। अगला, ऊष्मीय अभिक्रिया दो प्रकार का होता है, एक ऊष्मा क्षेपी और दूसरा ऊष्मा शोषी। ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा क्या हो, उत्सर्जित हो, उसे ऊष्मा शोषी ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया, कार्बन डाइऑक्साइड पहले भी बता चुके हैं। और ऊष्मा शोषी ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित हो, उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जिसमें ऊष्मा का शोषण हो रहा है, मतलब कमी हो रहा है, ऊष्मा का कमी हो रहा है, ऊष्मा का कमी हो रहा है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराएगा तो नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाएगा, ऊष्मा का कमी हो रहा है इसमें। तो नेक्स्ट पढ़ेंगे अगला दिन। और यदि वीडियो अच्छा लगता है, यदि मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो इसे शेयर, लाइक, कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद। इससे मैं मोटिवेट हो जाऊंगा और
और अच्छा अच्छा वीडियो ऐसे ही लाता रहूँगा। धन्यवाद।